स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज आप सभी को हम बताने वाले हैं आगामी परीक्षाएं 2023 में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको हम बताने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 से 17 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न नंबर 1 है, यंग इटली सोसाइटी की संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो यहाँ से ऑप्शन का नंबर दिया गया है गैरी मल्टी, या खा नंबर दिया गया है कबूर और ग नंबर दिया गया है बास्को मार्क्स, घ नंबर दिया गया है मेनीना। ठीक, इसमें से आपको उम्मीद करता हूँ यह ऑप्शन आप लगा सकते हैं और आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो यदि नहीं आता समझ में तो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, तो जिसमें से आपको क्या नंबर, घ नंबर सही होगा, मेनीना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर यदि हम 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली का एकांकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ठीक, इटली का एकांकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ठीक, चलिए बात करते हैं हम ऑप्शन की। तो ऑप्शन का में आपको दिया गया है नेपोलियन, खा में आपका दिया गया है विलियम प्रथम, ग नंबर में दिया गया है ऑटोवन बास्को मार्क। ठीक, घ नंबर में दिया गया है जियोस्पे गैरीबल्टी। ठीक, जियोस्पे गैरीबल्टी। ठीक, तो इन ऑप्शनों में से आप उम्मीद करता हूँ ऑप्शन पढ़े होंगे तो ज़रूर लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से आपका घ नंबर सही होगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि दोबारा से, क्योंकि इसका वीडियो हमने ऑलरेडी एक बना कर रखा है, आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जो कि यहाँ हर बार बोर्ड परीक्षा में हर बार ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो ठीक, यहाँ से आपको का नंबर दिख रहा है 1919 में, का नंबर है 1919 ईस्वी में, और खा नंबर है 1920 ईस्वी में, ग नंबर है 1922 ईस्वी में, और घ नंबर है 1923 ईस्वी में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन लगा सकते हैं। यदि आप पढ़े रहेंगे तो लगा सकते हैं यहाँ, तो फिर ऑप्शन यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको बताते हैं। 1919 में नहीं, 1920 ईस्वी में उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आपको दिख रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन का है आपका वाशिंगटन, जेनीवा, ग नंबर है न्यूयॉर्क, घ नंबर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ ऑप्शन सबको आप लगा सकते हैं। ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा और आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो ठीक, यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको बताते हैं। तो जैसे पहले आपको वाशिंगटन, ख नंबर जेनीवा दिया गया है, तीसरा है ग नंबर न्यूयॉर्क, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से क्या ऑप्शन सही होगा? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें। चलिए यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर का है प्लेग, खा नंबर है मलेरिया, ठीक, ग नंबर है रीडर पेस्ट, और उसके बाद घ नंबर है एनिमल्स फीवर। तो आप अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, इसी में लगाएंगे। एनिमल्स माने जानवर होता है, फीवर माने बुखार का जो बीमारी होती है, अधिकांश बच्चे इसी में टिक लगाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, इसमें आपको टिक नहीं लगाना है, क्योंकि एनिमल्स मतलब होता है जानवर की जो बीमारी होती है उसी को एनिमल्स कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ से आपको ऑप्शन और भी देखना है कि पहला का नंबर आपको दिया गया है प्लैंक, घ नंबर मलेरिया दिया गया है, दूसरा है रीडर पेस्ट। तो यहाँ से ग नंबर हो जाएगा रीडर पेस्ट। ठीक, अब देखिए आगे हम बात बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 में।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो जो पंजाब के छात्र होंगे तो वो आसान तरीके से लगा सकते हैं, उनको आसान तरीके से मालूम होगा। लेकिन यहाँ से हम सामाजिक विज्ञान की जब बुक पढ़ते हैं तो यह क्वेश्चन जितने आपको दिख रहे हैं इन क्वेश्चनों को हमने पूरे बुक से हेर कर ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको हम दे रहे हैं कि जो हर बार बोर्ड पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बात करें, यदि पंजाब में निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या है? ठीक, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ से है का नंबर गहन खेती, खा नंबर है अधिक पशु चरण, और ग नंबर है अधिक सिंचाई, घ नंबर है वन्योमूल्यन। तो आप ऑप्शन को आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। जब आप पढ़े रहेंगे तो आसान तरीके से टिक कर सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको और भी ऑप्शन बताएंगे। और उसके बाद यहाँ से आपका जो निम्नीकरण, पंजाब की भूमि का निम्नीकरण होगा अधिक सिंचाई के लिए होगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 7 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो आपको इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उस वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो और हो सकता है कि जो आप ऑप्शन मिले तो आप समझिएगा वह आपके लिए रिवीजन है। तो आप आसान तरीके से पहले भी टिक लगा सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। तो यदि समझ में आता है तो आप पहले ही टिक लगा देंगे, यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 7, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए तो पहला आपका दिया गया है काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, वन मृदा। ठीक, वन मृदा। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो कपास के लिए मिट्टी होगी वो होगी काली मिट्टी, का ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? टाइगर जो प्रोजेक्ट होता है किस वर्ष आरंभ किया गया? तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर का आपका है 1973 ईस्वी में, ख नंबर आपका है 1980 में, ग नंबर है 1975 में, घ नंबर है 1989 में। तो ठीक, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि सब में 19 सब में दिख रहा है, लेकिन इसके जो वर्ष पीछे के वर्ष दिए गए हैं इन्हीं में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि आप तुक्का ना लगाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि तुक्का लगाने से आपके ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं और आप आसान तरीके से पूरे पेपर में नंबर नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम जो बता रहे हैं आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम बात करें तो का नंबर आपका ऑप्शन सही होगा 1973 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो यह क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थोड़ा लंबा है और समझना है आपको, समझकर बस ऑप्शन लगा देना है। तो ठीक, यहाँ से आपको दिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? क्या की जाती है? उगाई जाती है। ठीक, ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा या क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो यदि नहीं समझ में आता है तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाए? ठीक, लंबे चौड़े क्षेत्र में जैसे आपको आपके घर में थोड़ा बहुत खेत होगा, 1 बीघा है 1 बीस से, तो उसी के अनुसार तो यहाँ आपको लंबे चौड़े की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? लंबे चौड़े क्षेत्र में मतलब कि वह 2, 4, 10 बीघे के लगभग में हो। तो यहाँ से इस ऑप्शन नंबर आपका का है स्थानांतरित कृषि, गहन कृषि, ग नंबर है बागवान कृषि, घ नंबर है रोपाड़ कृषि। तो ठीक, तो यहाँ स्थानांतरित का मतलब होता है छोटा, गहन मतलब भी छोटा होता है, बागवान मतलब छोटे छोटे जो बाग होते हैं। लेकिन यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा रोपाड़ कृषि। लगभग आपको उसमें आदमियों की आवश्यकता बहुत होती है और उसके बाद उसमें मशीनरी सिस्टम होता है और मशीन द्वारा उसे दर्शाया या किया जाता है। ठीक, यदि हम बात करें ऑप्शन
प्रश्न नंबर 10 की, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल है तो ठीक, यहाँ से ऑप्शन एक पहला आपका दिया गया है का धान, घ नंबर आपका दिया गया है गेहूँ, और ग नंबर आपका दिया गया है बाजरा, और घ नंबर आपका दिया गया है मक्का। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ से पहला का नंबर धान की खेती, दूसरा गेहूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो रबी की फसल होती है वह क्या होता है, गेहूँ। ठीक, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन और भी हम बताते हैं, तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, प्रश्न नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 की यदि बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निरीक्षण और संचयन होता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा तलछटी चट्टानों में, ख नंबर है कायत्रिक चट्टानों में, या ग नंबर है आग्नेय चट्टानों में, या फिर घ नंबर आपका दिख रहा है यहाँ से नॉन ऑफ दीज। यदि नॉन ऑफ दीज आपको दिख जाता है तो समझ लीजिए कि लगभग तुक्का जो लगाते हैं लगभग वही होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आपका का नंबर सही होगा तलछटी चट्टानों में। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें, कोंडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ से आपका का नंबर है बॉक्साइट, लोहा आस्क, ग नंबर है अभ्रमक, घ नंबर है तांबा। ठीक, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सही होगा, अभ्रमक। ठीक, अब चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोत्तम सूची में शामिल किया गया है? सर्वोत्तम की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपको का नंबर है शिक्षा, दूसरा है घ नंबर पुलिस, ग नंबर है कृषि और रंग। ठीक, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सही होगा शिक्षा, क्योंकि आपको शिक्षा के ही स्तर पर सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 14 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर यदि 14 की हम बात करें तो भारत में यहाँ औसत औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पहला आपका है का नंबर लोकसभा, ग नंबर है मंत्रिमंडल, ग नंबर है विधानसभा, घ नंबर है पंचायती राज की संस्थाएं। तो आपका घ नंबर ही आपको क्या होगा, सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की यदि बात करें, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो सबसे पहला आपका का नंबर 2005 में, घ नंबर है 2008 में, ग नंबर है 2006 में, घ नंबर है 2015 में। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका, आप उम्मीद करता हूँ यह ऑप्शन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपका घ नंबर होगा 2008 में। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 16 की यदि बात करें तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला नंबर है का नंबर है 14 नवंबर, घ नंबर है 5 सितंबर, ग नंबर है 10 दिसंबर और घ नंबर है 15 अगस्त। ठीक, तो यहाँ से हम बात करें यदि, तो यहाँ से ऑप्शन जो आपका सही होगा 10 दिसंबर को होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो हम 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या ये सभी। तो ये सभी दिया गया है ऑप्शन, तो यहाँ से आपका ग नंबर होगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक, 18 नंबर आपको दिख रहा है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पहला आपका दिख रहा है का नंबर हरियाणा, घ नंबर है राजस्थान, ग नंबर है बिहार, घ नंबर है मेघालय। ठीक, तो यहाँ से जो आपकी जो व्यक्तिगत आय सर्वाधिक है वहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरियाणा में। 19 नंबर है कौन सी
कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्रक सबसे ज़्यादा रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन का प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा आपको क्या देता है? रोजगार देता है। अब क्वेश्चन नंबर यदि हम 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से उत्पादक का साधन है। उत्पादक का जो साधन होता है, जो आपकी सबसे अधिक, जैसे किसी आप कोई दुकान खोलते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो उसमें यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिक आपकी क्या होती है? पूंजी की। क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे सेवाएं, लाभ या कर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ऐसे ही हम बहुत ही बहुविकल्पी प्रश्न या लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बताते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। यदि आपको और भी बहुविकल्पी प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं, तो हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न और ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय।